नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र सरकार को प्रवेश से पहले नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, पत्रकारों और संवैधानिक इकाई के सदस्यों की कथित जासूसी की रिपोर्टों की न्यायिक जांच की मांग की विशेष जांच दल या अदालत की निगरानी में कराने की मांग कर रही याचिकाओं के बैच की सुनवाई 10 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित सांप्रदायिक नारेबाजी और वैसा ही अन्य घटनाओं की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर पूर्व घोषित घृणास्पद भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका योजना आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर सैयदा हमीद और दिल्ली विश्वविद्यालय और IIT दिल्ली के पूर्व अध्यापक प्रोफेसर आलोक राय ने दायर की है। उन्होंने अदालत से ये स्वीकार करने का आग्रह किया है कि पब्लिक अथॉरिटीज के पास घृणास्पद भाषणों को रोकने का देखभाल का कर्तव्य है और जब वे संवैधानिक और वैधानिक कानूनों का उल्लंघन कर इस प्रकार के भाषणों की जानबूझकर अनुमति देते हैं तो उनकी दायित्व की रूपरेखा को परिभाषित हो। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तर्ज पर एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। केंद्र ने कुछ सप्ताह पहले झारखंड के धनबाद में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में ये दलील दी। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने प्रस्तुत किया, चूंकि वो 2020 के मई से सेवानिवृत्त हो रहे थे, ये अभ्यास शक्ति का एक अनुचित अभ्यास था। शक्ति को उचित तरीके से समझा जाना चाहिए, न कि अनुचित तरीके से। सरकार को नियम 56 के बारे में सोचना होगा और सरकार बेखबर नहीं हो सकती। ये मौलिक नियम है, ये कहर बरपाएगा। लोकतंत्र में हर राजनीतिक सरकार ने अधिकारियों को चुना है और उन्हें सरकार की पसंद के अनुसार विस्तार दिया जाएगा और सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी RTI नोटिस को चुनौती देने वाली विभिन्न बैंकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच को जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ को भेज दिया। जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने मामलों को जस्टिस राव की पीठ को भेज दिया, क्योंकि उस पीठ ने पहले मामले में पिछले मुकदमों का निपटारा किया था। भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक आदि ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें धारा 11(1) RTI अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 17-18 और वित्त वर्ष 18-19 के सालों की निरीक्षण रिपोर्ट या जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रकटीकरण के संबंध में दिए गए नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर 2020 के उस आदेश को चुनौती देते हुए जिसमें पूर्वव्यापी रूप से प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में संशोधन किया गया था, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कॉमन कॉज द्वारा दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शक्ति को एक उचित तरीके से समझा जाना था, अनुचित तरीके से नहीं। दवे ने प्रस्तुत किया कि कार्यकाल विस्तार प्रकाश सिंह के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने संघतराश मसौन को नियमित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य की ताकत के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई लड़ने वाले संघतराश के साथ न्याय हुआ है। वासुदेव 4 फरवरी 1985 से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में हस्त रसीद या मस्टर रोल के आधार पर संघतराश के रूप में कार्यरत थे। चूंकि उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने नियमितीकरण की मांग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सोमवार को केरल के पूर्व महाधिवक्ता MK दामोदरन की स्मृति में आयोजित एक वेबिनार में भारतीय न्यायपालिका मजबूती पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में अटॉर्नी जनरल ने कहा
कि 1967 की अवधि के बाद न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव हुआ था, लेकिन आज न्यायपालिका मजबूत है कि सरकार क्या सोचती या महसूस करती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, 1967 के बाद न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव हुआ था। हालांकि इस दौरान 1976 में आपातकाल भी लगाया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय पर हमला था। अब ये इतिहास एक हिस्सा है कि आपातकाल घोषित किया गया था और न्यायपालिका इस स्थिति में नहीं थी कि क्या हुआ है। हालांकि आज हमारे पास एक बहुत मजबूत न्यायपालिका है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या सोचती या महसूस नहीं करती है। ये अपने निर्णयों पर कार्य करती है, जिसमें निषिद्ध क्षेत्र भी शामिल है। इसके साथ ही विधि अधिकारियों का ये कहना सही नहीं है कि न्यायपालिका को उन कानूनों पर भी सुझाव देना चाहिए जिसे संसद को पारित करना चाहिए या नहीं पारित करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से विधायिका की शक्तियों को बाधित करना है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।